औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुल तिब के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं हर फ्राइडे को किसी न किसी ऐसे मौजू पे बात करता हूँ जो कि बहुत ही आम से होता है और उसमें बहुत से लोग जो है वो मुब्तला होते हैं उस मर्ज़ में। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने प्रोग्राम में आप सब लोगों के लिए आसान और बहुत ही आम और हर जगह मिलने वाली अद्वियात जड़ी बूटियाँ बताता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए और आप जो है वो उस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकें। तो आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो भी बहुत ही कॉमन सा है। उसमें कोई तमीज़ नहीं है कि ये मेल है फीमेल है, बच्चे भी आजकल उसमें मुब्तला नज़र आते हैं। तो वो है एसिडिटी, तेज़ाबियत, मैदे में जलन का होना। इसके सिम्टम क्या होंगे? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी अलामात क्या हैं ताकि आप ख़ुद भी डायग्नोज कर सकें कि हाँ मुझे एसिडिटी हो रही है। एक बात तो ये है कि ये कहा जाता है जी कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तली हुई अशिया का इस्तेमाल करते हैं, सख्त चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो देर हज़म होती हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद आप लेट जाते हैं तो उसकी वजह से आपको एसिडिटी आपके बढ़ जाती है, जलन होना शुरू हो जाती है। आप सुबह के नाश्ता बहुत हैवी करते हैं इस तरह की जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। ऑयल और इसको मैदे को मिक्स करें जब आप पराठा बनाते हैं या कोई और इस तरह की चीज़ें खाते हैं जिस तरह हलवा पूरी हो गया, ये चीज़ें भी आपको मैदे में तेज़ाबियत करती हैं, ये सब आप जानते हैं। लेकिन एक और भी बात है जो कि जिसकी वजह से आपके मैदे में तेज़ाबियत पैदा होती है, वो क्या है? वो है डिप्रेशन। जब आप स्ट्रेस में जाते हैं, डिप्रेशन आपको होता है, एंजाइटी होती है, तो भी उस वक़्त आपके मैदे में जलन होना शुरू होती है। क्यों होती है जलन? इसलिए कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो इसका तल्लक आपके मैदे का और हमारी पूरी बॉडी का तल्लक जो है वो हमारे ब्रेन के साथ है। तो हमारे जो मैदे में ग्लैंड्स होते हैं वो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से भी आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है। बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं मेरे पास कि हकीम साहब मैं तो कोई स्पाइसी चीज़ें भी नहीं खाता, ना कि मैं ऑयली चीज़ें लेता हूँ, रात का खाना जल्दी खाता हूँ, सुबह का जो है नाश्ता बहुत अच्छा करता हूँ, वो सिंपल सादा, और मैं साथ में अपनी ग़िज़ा में सलाद का ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे क्यों एसिडिटी होगी? तो फिर जब थोड़ी सी तहकीक की जाती है तो पता चलता है कि जी ये डिप्रेशन का शिकार हैं, इनको स्ट्रेस रहता है। तो एक ये भी वजह होती है। अब इसमें इसकी अलामात क्या होंगी? इसकी अलामात ये होती हैं कि आपकी ग़िज़ा की नाली से लेके यहाँ तक मैदे, ये पूरी ग़िज़ा की नाली आ रही है, ये मैदे का मुंह है और ये आपका स्टमक का मैदा है, तो इसमें पूरे में जलन होना शुरू हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि एसिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि आपके मुंह में छोटे छोटे से छाले बनना शुरू हो जाते हैं, कभी आपकी ज़ुबान पे कट्स लगना शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ आपने देखा होगा कि आपकी ज़ुबान जो है वो वाइट हो जाती है, उस पर एक वाइट सी लेयर बन जाती है। तो ये है तेज़ाबियत की अलामात। आपने खाना खाया, आपको जलन होना शुरू होगी थोड़ी देर के बाद। उसके बाद ये होता है कि आपने खाना खाने के बाद भी शुरू हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप खाली पेट बिल्कुल होते हैं, आपने कुछ भी नहीं खाया होता, तो भी आपको जलन होना शुरू हो जाती है। तो ये इसकी आम सी अलामत हैं जिनको आप भी समझ सकते हैं। और अगर ऐसी कोई अलामत आए तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है? ये करना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें लेते हैं उनको आप बंद कर दीजिए। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं आप उसको कोशिश करें कम करने की। एक बात मैं अपने प्रोग्राम में बताऊंगा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि दिलों को सुकून मेरे ज़िक्र से मिलता है, यानी अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। तो जब भी आप कभी स्ट्रेस में हो, परेशान हो, टेंशन में हो, तो आप कसरत से जो है इस्तिग़फ़ार किया करें और साथ में दुरूद पाक का विर्द किया करें, दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें, तो आपका स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आपको प्रॉपर नींद लेनी है। नींद भी बहुत ज़रूरी है 8 घंटे के लिए, कम से कम 8 घंटे या 6-7 घंटे आप नींद लें, क्योंकि अगर आप नींद नहीं लेते तो हमारी बॉडी जो है वो उसके बाकी ऑर्गन जितने भी सारे के सारे ऑर्गन हैं, चाहे वो लीवर है, आपका स्टमक है, आपकी इंटेस्टाइन है, आपकी किडनी है, जो भी जितने भी लीवर है सारे के सारे जो है उनमें वो रिपेयर नहीं होते, क्योंकि जब हम पूरा दिन आप चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं सारे, तो बहुत सारे आपके सेल जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम सोते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी उनको रिपेयर करती है। तो इसमें ये होता है कि आप पुरसकून नींद लें, और खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं आपने सोना, ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा। और स्पेशली रात का खाना खाने के बाद तो आप बिल्कुल नहीं सोएं। कम से कम 40 कदम तक आप ज़रूर वॉक लीजिए, और कोशिश कीजिए कि रात का खाना आप
जल्द खा लें मगरिब की नमाज के बाद। अगर आप बिजनेसमैन है या आप बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, रात को 9 बजे 10 बजे आप खाना खाते हैं, तो फिर बहुत सिंपल सा खाना, थोड़ा सा सादा एक रोटी ले लीजिएगा और एक छोटा सा बाउल आपने दाल का लेना है। रात को खाने में आप मीट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, चावल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, सिर्फ सिंपल दाल या सब्ज़ी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करेंगे तो इससे आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपको जलन नहीं होगी, आपके मैदे में गैसेस नहीं पैदा होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी आपको, और आप पुरसकून नींद भी लेंगे। अगर आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लेते हैं कि जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, कभी नहीं होगा, बल्कि वो जाके और एसिड को बढ़ा देती है सॉरी, और आपको जलन होना शुरू हो जाती है। इसलिए इन सब चीज़ों से अवॉइड करें, सिंपल सादा ग़िज़ा लें, सुबह शाम खाना खाएं लें, दोपहर में आप सलाद का इस्तेमाल करें, और अपने खाने में ये जितने भी स्पाइसी चीज़ें हैं, तेज़ गर्म मिर्च मसाले, उनको छोड़ दें, अपने घर के मसाले बना के उसमें शामिल करें, वो ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह आप दालचीनी साबुत ले लें, धनिया ले लें, आप ज़ीरा सफ़ेद ले सकते हैं। ज़ीरा सफ़ेद आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है, ताज़ा पुदीना इसके लिए बहुत अच्छा है, और पुदीना खुश्क भी इसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद घर में इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको एसिडिटी नहीं होगी। और एक बहुत अच्छा सा नुस्खा, बहुत सिंपल और आसान सा नुस्खा मैं आप सबकी नज़र कर रहा हूँ, आप इसको बनाएं, बना के आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह विद इन 3 डेज़, 3 दिन के अंदर आप अपने अंदर बहुत बड़ी चेंज देखेंगे, और आपको बिल्कुल आप ये महसूस करेंगे जैसे मुझे कभी कोई मर्ज़ था ही नहीं मैदे का, और पुरसकून नींद भी आप लेंगे। आप जो खाना खाएंगे डाइजेस्ट भी होगा, जलन नहीं होगी, मुंह के छाले ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, ग़िज़ा की नाली में अगर जलन होती है वो भी ठीक हो जाएगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा डकार आते हैं वो भी इससे ठीक होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप नुस्खा नोट कर लीजिए। इसमें लेना आपने मुलट्ठी, मुलट्ठी को असलसूस भी कहा जाता है, तो मुलट्ठी आप ले लीजिएगा 50 ग्राम, इसबगोल की भूसी आपने लेनी है 50 ग्राम, हल्दी आप ले लीजिएगा 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम। सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद दिन में 2 दफ़ा आपने लेना है इसको, खाने से पहले कम से कम 25 से 30 मिनट तक आप इसको कबल ले लें ग़िज़ा से। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको मैदे में जो जलन होती है, जो दर्द होता है, और उसके साथ साथ अगर आपके मुंह में छाले बनते हैं तो वो भी से ठीक हो जाए। और मुंह के छालों के लिए एक और बहुत ही अच्छा सा नुस्खा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो आप बना सकते हैं आसानी से। उसमें आपने लेना है तबाशीर नुकरा, आप 50 ग्राम ले लें, छोटी इलायची, इसको इलायची खुर्द भी कहा जाता है, 20 ग्राम, और मिश्री आपने लेनी है 100 ग्राम। तीनों चीज़ों को बारीक पीस लिया आपने। अब आपके मुंह में छाले बन जाते हैं। अच्छा, वो छाले ख्वाब आपने कोई पान का इस्तेमाल करते हैं, गुटखे का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से हो जाते हैं, या किसी इन्फेक्शन की वजह से हो जाते हैं, आपके मुंह में छाले बन जाते हैं, तो ये दवा उस पर भी काम करती है। इसको आपने क्या करना है, बिल्कुल बारीक पाउडर पीस लेना है, इसको बना लेना है। उसके बाद 1 से 2 चुटकी आप लेके मुंह में डालें, और जहाँ जहाँ आपके ज़बान पे कट्स लगे हैं या आपके यहाँ पे छाले अंदर बने हुए, कहीं की भी छाले, जहाँ भी छाले बने वहाँ पे ज़बान की मदद से आप दवा को लगाएं, और इसको आपने दवा को चूसना शुरू करें, और लुआब को आपने अंदर लेके जाना, इसको बाहर थूकना नहीं है, लुआब को आप अंदर लेके जाएँ। आप देखिएगा 2 से 3 दिन में आपके मुँह के छाले भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो इन दोनों नुस्खों को आप इस्तेमाल कीजिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जब ये दवा को इस्तेमाल करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, और आपकी तकलीफ़ भी दूर होगी, और हमेशा के लिए आप ठीक भी हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप अपनाइए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको, जितने भी बीमार लोग हैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला आजिला से नवाजे। चूँकि अब प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को अगले फ्राइडे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।